हाय दोस्तों, वेलकम टू धन। दोस्तों, मार्केट में जितने भी लोग नए एंटर करते हैं, चाहे वो इन्वेस्टर हो चाहे वो ट्रेडर हो, एक इन्वेस्टर फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू मार्केट में एंटर करता है। वो मार्केट को एनालाइज करता है और फिर स्टॉक्स को परचेज और सेल करता है। वहीं पर दोस्तों जो ट्रेडर है वो सिर्फ एक ही चीज पे रिलाई करता है, वो है टेक्निकल एनालिसिस। तो पहला क्वेश्चन तो ये उठता है कि क्या टेक्निकल एनालिसिस सिर्फ ट्रेडर को चाहिए या इन्वेस्टर को भी चाहिए? देखिए दोस्तों, फंडामेंटल एनालिसिस की एक रिस्ट्रिक्शन है। फंडामेंटल एनालिसिस आपको ये तो बताता है कि कौन सा स्टॉक परचेज करना है, लेकिन फंडामेंटल एनालिसिस कभी भी ये नहीं बता सकता कि स्टॉक को कब परचेज करना है। तो आप चूज कर सकते हैं कि स्टॉक कौन सा परचेज करना है यूजिंग फंडामेंटल एनालिसिस, लेकिन आपको टेक्निकल पे आना पड़ेगा ये पता करने के लिए कि स्टॉक में एंट्री कहां पर लेनी है। दोस्तों फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं। ये मैंने अप्लाई किया वीकली चार्ट और ये मैंने स्टॉक अप्लाई किया रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज के वीकली चार्ट को अगर हम यहां पर देखें तो मैं थोड़ा जूम आउट दिखाता हूं, एक बड़ी पिक्चर दिखाता हूं। रिलायंस सर्टेनली शुरू से एक बहुत अच्छी कंपनी रही होगी। मैं यहां पर कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा कि लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि रिलायंस तो इस पूरे पीरियड में भी, अगर रिलायंस आज एक अच्छी कंपनी है तो रिलायंस तब भी तो एक अच्छी कंपनी रही होगी। लेकिन आप यहां पर देखिए इस पूरे पीरियड के अंदर अप्रोक्सीमेटली 8 से 9 साल तक अगर आप देखें तो स्टॉक ब्रॉडली इस रेंज में ट्रेड कर रहा था। तो पोस्ट बोनस ये स्टॉक यहां पर अप्रोक्सीमेटली 170 से लेके 250 के आसपास 80 रुपीज की रेंज में कई सालों तक ट्रेड करता रहा। और दोस्तों यहां पर देखिए उसके बाद जब इसमें एक बार रैली आनी शुरू हुई, उसके बाद जब ये रेंज में ब्रेकआउट दिया तो उसके बाद ये स्टॉक इस करंटली ट्रेडिंग है 1300 रुपीज। तो ऑलमोस्ट 8-9 गुना के आसपास का रिटर्न आ चुका है। अब अगर आपने इसको इस पीरियड में परचेज किया था या अगर आपने इसको ये ब्रेकआउट आने के बाद परचेज किया था, आपके रिटर्न्स में सिग्निफिकेंटली डिफरेंस आ चुका होगा। आपके सीएजीआर में बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाएगा। रीजन बीइंग, अगर आप यहां से सेंटर ऑफ द रेक्टेंगल से रेक्टेंगल की स्टार्टिंग से चेक करते हैं तो यहां पर करंट मार्केट प्राइस अगर आप देखिए अप्रोक्सीमेटली 6000 दिनों में आपको 538% का रिटर्न मिला है। और यहीं पर अगर आप यहां से देखते हैं सेम रिटर्न आपको मिला है अप्रोक्सीमेटली 3200 दिनों के अंदर, मतलब ऑलमोस्ट आधे टाइम के अंदर। तो आपका आधा टाइम बच गया तो आपका सीएजीआर ऑलमोस्ट इफ नॉट डबल एटलीस्ट 70-80% के आसपास तक बढ़ गया होगा। तो पहले अगर 10 का चल रहा था तो बढ़ के वो 16-17 के आसपास का हो जाएगा। 60-70-80% के आसपास का इजाफा उसमें आ सकता है। तो दोस्तों फंडामेंटल भी आपको ये तो बता सकता है कि कंपनी कौन सी अच्छी है, लेकिन आपको कंपनी कब बाय करनी है, चाहे वो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, शॉर्ट टर्म में स्विंग या मोमेंटम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, और या फिर प्योरली इंट्राडे ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, इन ऑल द केसेस टेक्निकल आपके लिए रास्ता साफ कर देता है। टेक्निकल आपको इस चीज में हेल्प करता है ये बताने के लिए कि स्टॉक को बाय और सेल कब करना है। तो दोस्तों देयर इज नो डाउट अबाउट दिस दैट टेक्निकल इज द लाइफ ब्लड ऑफ दिस एंटायर ट्रेडिंग इकोसिस्टम। तो क्या होता है टेक्निकल, कैसे ट्रैक करते हैं? वैसे हमने बहुत सारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज आपके साथ कवर करी है, बहुत सारी चीजें हमने आपके साथ डिस्कस करी है। टेक्निकल स्ट्रेटजीज हो गई, टेक्निकल प्लस डेरिवेटिव स्ट्रेटजीज हो गई, टेक्निकल प्लस फंडामेंटल स्ट्रेटजीज हो गई, इंडिकेटर यूज किए, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस डिस्कस किया, ये सारी चीजें हमने आपके साथ डिस्कस करी है। लेकिन आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि टेक्निकल एनालिसिस एग्जैक्टली होता क्या है, कैसे काम करता है और एक बिगिनर को इसमें किन किन चीजों पे फोकस करना चाहिए, कैसे अपना प्लान चॉकआउट कर सकते हैं। और अगर आपको इस टॉपिक पे और वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। वी विल बी वेरी हैप्पी टॉकिंग टू यू दिस एंटायर सीरीज ऑफ टेक्निकल्स। अगर आपको लगता है कि आपको टेक्निकल बेसिक से सीखने हैं तो हम इसी चैनल पर आपको बेसिक से टेक्निकल भी सिखा सकते हैं और कैसे उसको प्रैक्टिकली आप अप्लाई कर सकते हैं। एट ऑल पॉइंट्स इन टाइम द पर्पस इज ओनली टू मेक यू अ गुड ट्रेडर, अ शार्प ट्रेडर, अ ट्रेडर हु इवेंचुअली बिकम्स प्रॉफिटेबल, बिकॉज धन इज मेड फॉर ट्रेड। हम आपके लिए ही काम कर रहे हैं। तो दोस्तों टेक्निकल होता क्या है, शुरुआत करी थी चार्ल्स डाउ ने ऑलमोस्ट अराउंड 150 साल पहले, और उन्होंने ये बोला था दैट द प्राइसेस आर द आउटकम ऑफ जस्ट टू थिंग्स, डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड सप्लाई से ज्यादा होगी तो प्राइसेस ऊपर जाएंगे, सप्लाई डिमांड से ज्यादा होगी तो प्राइसेस नीचे आएंगे। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरा उन्होंने कहा था कुछ बेसिक एजम्पशन थी जो उन्होंने फॉलो करी थी, जिसमें पहली एजम्पशन तो डिमांड सप्लाई वाली ही थी, लेकिन दूसरी एजम्पशन बहुत इंपॉर्टेंट एजम्पशन थी। वो ये कहते हैं दैट द प्राइसेस डिस्काउंट ऑलमोस्ट एवरीथिंग। अगर कुछ भी मार्केट में होने वाला है उसके बारे में किसी ना किसी को पहले से इंफॉर्मेशन होती है। मैं ये नहीं कह रहा कोई ऑपरेटर होता है, कोई मार्केट को ड्राइव कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूं, आप सोचिए कि आप मारुति के मानेसर वाले प्लांट के साथ में रहते हैं, आपकी सोसाइटी उनके घर के सामने ही है, और आपने नोटिस किया कि अभी पिछले कुछ दिनों के अंदर बाहर स्ट्राइक सा माहौल बन रहा है, और आप वहां पे आसपास गए तो पता लगा कि हाँ यार लेबर जो है वो स्ट्राइक करने के बारे में हाइपोथेटिकली सोच रहे हैं। अब आपको यहां से हिंट मिल जाता है, आपको पता लग जाएगा कि यार यहां पर कुछ तो गड़बड़ है, इसकी वजह से सप्लाई क्रंच हो सकती है और यहां से मारुति की सेल्स डाउन हो सकती है। अब आपने इसकी वजह से कोई एक्शन लिया होगा। और या फिर आप नोटिस करते हैं कि नॉर्मली मारुति के गेट के बाहर से रोज 10 ट्रक गाड़ियां निकलती हैं, लेकिन पिछले एक क्वार्टर के अंदर अगर आप नोटिस कर रहे हैं तो सिर्फ 6 से 7 गाड़ियां ही निकल रही हैं। अगेन डिमांड कम हो गई है, या फिर ये ज्यादा भी हो सकता है तो डिमांड ज्यादा हो गई है। तो दोस्तों आप यहाँ पे इनसाइडर नहीं है, लेकिन आपके पास एक इंफॉर्मेशन ऐसी है जो मेरे पास नहीं है। अब आप, आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स इस पे काम करना शुरू कर सकते हैं। अगेन आई एम सेइंग, आई एम नॉट
टॉकिंग अबाउट इनसाइडर ट्रेडिंग। आई एम नॉट सेइंग कि कोई यहाँ पर गलत तरीके से काम कर रहा है। आपके पास एक प्राइमरी इंफॉर्मेशन है जिसका सोर्स आपके पास जल्दी मिल गया, आपने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन मेरे पास वो इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पाई है अभी तक। तो दोस्तों इस तरीके से आप इस न्यूज पे काम कर लेंगे। तो दोस्तों ऐसी इंफॉर्मेशन तो बहुतों के पास हो सकती है। अब सोचिए, अगर आप शुगर के एनालिस्ट हैं या फॉर एग्जांपल अगर मैं ऑटो का एनालिस्ट हूं, मैं पिछले 15 साल से सिर्फ ऑटो कंपनीज को ही ट्रैक कर रहा हूं, तो मुझे मालूम है हाइपोथेटिकली दिवाली के आसपास आपकी सेल्स बढ़ जाती है, जो कि आपने नोटिस नहीं किया लेकिन मैंने नोटिस कर लिया। अगेन आई एम नॉट एन इनसाइडर, लेकिन मैंने रिसर्च के थ्रू पता लगा लिया। तो चार्ल्स डाउ कहते हैं दैट द प्राइसेस डिस्काउंट ऑलमोस्ट एवरीथिंग। एंड दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस में 3 चीजें होती हैं और ये 3 चीजें टेक्निकल एनालिसिस की जान है। ये 3 चीजें कौन सी है? पहला प्राइस एक्शन, दूसरा इंडिकेटर, तीसरा टूल्स। हम इन तीनों पे अलग अलग वीडियोस में डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट से मेंशन कर दीजिएगा, लेकिन आज मैं आपको ब्रॉडर आइडिया दे रहा हूं कि ये तीनों चीजें होती क्या क्या है। तो पहली चीज है हमारा प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन का मतलब क्या होता है? आपका चार्ट पूरा का पूरा प्लेन है, जैसे कि आपके यहां पर दिख रहा है। मैंने जो लाइंस बनाई वो बनाई, उसके अलावा मेरा चार्ट यहां पर पूरा का पूरा प्लेन है। अब यहां पर मैंने जो ये पैटर्न बनाया, ये पैटर्न होता है रेक्टेंगल पैटर्न। ऐसे देयर आर हंड्रेड्स ऑफ सच पैटर्न एंड दे ऑल आर द पार्ट ऑफ प्राइस एक्शन थ्योरी। ठीक उस तरीके से एक सबसे बेसिक तरीका होता है मार्केट में ट्रेंड पता करने का कि मार्केट कैसा पैटर्न फॉर्म कर रही है। इज द मार्केट फॉर्मिंग अ हायर हाई एंड अ हायर लो, और द मार्केट इज फॉर्मिंग अ लोअर लो एंड अ लोअर हाई। इसके बेसिस पे हम पता करते हैं कि मार्केट में अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। अपार्ट फ्रॉम दिस आपने सुना ही होगा, अगर मैं यहां पर वीकली चार्ट पे ही लेता हूं, आपने सुना ही होगा दैट देयर इज समथिंग कॉल्ड अ कैंडलस्टिक पैटर्न। यहां पर आप नोटिस कीजिए, यहां पर आपको बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न दिख रहा है, उसके बाद मार्केट यहां से क्रैश कर जाती है। आपको यहां पर इन्वर्टेड हैमर दिख रहा है, उसके बाद मार्केट शार्पली शूट अप कर जाती है। आपको यहां पर बियरिश हैरेमिक दिख रहा है, उसके बाद मार्केट नीचे आ जाती है। दोस्तों ये कॉमन फिनोमिनन है जो मार्केट में एक्शन में आते रहते हैं और इसकी वजह से हमें अच्छे ट्रेड्स मिलते रहते हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, ये सारी चीजें दे आर द पार्ट ऑफ प्राइस एक्शन थ्योरी। दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस में दूसरी चीज होती है इंडिकेटर, जो एक बिगिनर के लिए एक वरदान की तरह साबित होते हैं। कैसे? यहां पर देखिए, अगर हमें यहां पर मार्केट साइडवेज लग रही है, ट्रेंड क्लियर नहीं हो रहा है, हम क्या करेंगे? हम सिंपल एक इंडिकेटर लगा देंगे। फॉर एग्जांपल ईएमए क्रॉस। आपको दिखाने के लिए मैं इसकी लाइन थोड़ा डार्क कर देता हूं। तो ये ऑरेंज कलर की लाइन है 9 पीरियड ईएमए और ग्रीन कलर की लाइन है 26 पीरियड ईएमए। अब यहां पे जब कभी भी छोटी मूविंग एवरेज इज ग्रेटर देन बड़ी मूविंग एवरेज, द ट्रेंड इज बुलिश एज यू कैन सी हियर, एंड व्हेन द छोटी मूविंग एवरेज गोज बिलो द बड़ी मूविंग एवरेज, द ट्रेंड बिकम्स बियरिश। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने लिए बिल्कुल ऑब्जेक्टिफाई कर सकते हो, बिल्कुल ऑब्जेक्टिविटी के साथ आप डिसाइड कर सकते हो कि मार्केट में ट्रेंड कैसा लग रहा है। ऐसे देयर आर हंड्रेड्स ऑफ इंडिकेटर्स। फॉर एग्जांपल आरएसआई इज एन इंडिकेटर, बॉलिंजर बैंड इज एन इंडिकेटर। इनको कैसे यूज करते हैं इसके ऊपर हम ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस कवर कर चुके हैं, आप जाके विजिट कर सकते हैं। और अगर आपको और डिटेल में टॉपिक चाहिए तो कमेंट में बता भी सकते हैं। दोस्तों तीसरी चीज होती है टूल्स। अब ये टूल्स क्या होते हैं? जो कि मैंने स्टार्टिंग में यहां पर बनाया, ये जो मैंने ट्रेंड लाइन सी बनाई थी, दिस इज कॉल्ड अ टूल। फॉर एग्जांपल अगर मुझे ये पता करना है कि मार्केट इस बड़े फॉल के बाद, लेट अस से मैं वापस चलता हूं वीकली चार्ट पे और मैं मार्केट में यहां पे सब कुछ हटा देता हूं। अब आपको ये पता करना है कि मार्केट में मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहां पर है, तो यहां पे हम चलते हैं, यहां से उठाते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट और मैंने टॉप को बॉटम से कनेक्ट किया, तो मुझे यहां पर पता लग जाता है कि मार्केट में कौन कौन सा लेवल जो है वो रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। लेट अस से मैं एक्सटेंड लाइंस को राइट कर देता हूं, यहां पर दिस लेवल इज लाइकली टू एक्ट एज अ मेजर रेजिस्टेंस, दिस लेवल इज लाइकली टू पोज एज अ मेजर रेजिस्टेंस। ठीक उस तरीके से जब कभी भी ये मार्केट शार्पली ऊपर जाती है और हमें ये पता करना है कि मार्केट में मेजर सपोर्ट्स कहां पे हैं, तो आप देखिए यहां पर मार्केट मेजर सपोर्ट लेती हुई दिख रही है। ठीक उस तरीके से आपके यहां पर मल्टीपल ट्रेंड लाइंस हो सकते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस हो सकते हैं। जैसे कि आप यहां पर देखिए, इस पूरे एरिया में आपको यहां पर मार्केट में एक मेजर रेजिस्टेंस पैटर्न दिख रहा था और यहीं पर उसके पैरेलल आपको यहां पर एक मेजर सपोर्ट पैटर्न दिख रहा था। तो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार मार्केट ने यहां से सपोर्ट लिया, एक बार, दो बार, तीन बार मार्केट ने यहां पे रेजिस्टेंस लिया। दोस्तों तीसरी चीज ये होती है टूल्स। तो पूरा का पूरा टेक्निकल एनालिसिस 3 चीजों से मिलकर बनता है। एक होता है इंडिकेटर, एक होती है प्राइस एक्शन, तीसरा होता है टूल्स। अगर आपने इन तीनों में से किसी एक चीज को भी मास्टर कर लिया तो शायद आपके लिए ट्रेडिंग करना उतना मुश्किल नहीं रहेगा जितना आज की डेट में हो रहा होगा। एंड दोस्तों मजे की बात पता है क्या है? मजे की बात यह है कि हमने ये सारी चीजें आपके साथ कवर करी है अपने प्लेटफॉर्म पे। एंड नॉट जस्ट दिस, इसके लिए बहुत सारे स्क्रीनर्स भी अवेलेबल है। लेट मी शो यू हाउ। तो यहां पर फॉर एग्जांपल मैं धन के प्रोप्राइटरी सिस्टम स्कैनेक्स पे आ जाता हूं, जो कि हमारा इनबिल्ट स्क्रीनर है। यहां पर हम स्क्रीनर्स पे चलते हैं और आपके पास रेडीमेड स्क्रीनर्स अवेलेबल हैं। तो कौन कौन से स्क्रीनर्स ऐसे हैं जिसमें गोल्डन क्रॉसओवर फॉर्म हो रहा है? अब ये गोल्डन क्रॉसओवर क्या होता है, आप यहां पे क्लिक करेंगे तो आपको उसकी डेफिनेशन भी पता लग जाएगी। यहां पर देखिए कौन कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जो किसी पर्टिकुलर इंडिकेटर के ऊपर बेस्ड हैं और वो ये बता रहे हैं कि इनका आरएसआई ओवरबॉट या इनका आरएसआई ओवरसोल्ड हो चुका है। कौन कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी अभी अपने रेजिस्टेंस से ब्रेकआउट लिया है। नॉट जस्ट दिस, इनमें से सबसे मजे की बात यह है आपको यह भी पता लग जाएगा कि कौन कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जो अभी मोमेंटम पिक कर रहे हैं। तो दोस्तों इंट्राडे स्क्रीनर हो, स्विंग स्क्रीनर हो या पोजिशनल स्क्रीनर हो, नॉट जस्ट दिस, सिर्फ इंडिकेटर बेस्ड नहीं, अगर आपको प्राइस एंड वॉल्यूम के ऊपर स्क्रीनर चाहिए तो वो भी यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको किसी कैंडल
कैंडलस्टिक पैटर्न जो कि प्राइस सेक्शन का पार्ट है, अगर उसके ऊपर बेस स्क्रीनर चाहिए वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो कौन कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जिसमें आज बुलिश एंगल्फिंग बन रहा है, मोस्टली बुलिश एंगल्फिंग के बाद मार्केट ऊपर जाती है। मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा यहाँ पर कुछ करने के लिए, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि ऐसे स्क्रीनर्स भी अवेलेबल हैं। तो आइडियली आपको टेक्निकल एनालिसिस की कुछ बेसिक चीजें सीख लेनी चाहिए और बेसिक चीजें सीखने के बाद आपको यहां पर आके अपना स्क्रीनर बनाना चाहिए। और अगर अभी आप वो स्क्रीनर नहीं बना सकते हैं तो यहां पर रेडीमेड स्क्रीनर्स भी अवेलेबल है, आप उनको यूज कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहां पर कि कौन कौन से टाइप के वीडियोस हमने यहां पर कवर करे हैं। लेट मी शो यू। तो दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस के अंदर स्विंग ट्रेडिंग कैसे करते हैं पूरी की पूरी मास्टर क्लास अवेलेबल है। टेक्निकल को यूज करके कमोडिटी ट्रेडिंग कैसे करते हैं उसकी भी डिटेल्स अवेलेबल है और बहुत सारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज यहां पर आपको दे रखी है, आप यहां पर आके चेक कर सकते हैं और टेक्निकल के ऊपर बेस्ड ही अपनी पसंद की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को आप चेक कर सकते हैं, बैक टेस्ट कर सकते हैं और अगर आपको सही लगता है तो उसको यूज करना शुरू भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको टेक्निकल पे और डिटेल्स चाहिए तो कमेंट्स में मोर वीडियोस ऑन टेक्निकल एनालिसिस लिखिएगा। आई विल बी वेरी हैप्पी टॉकिंग टू यू मोर ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.